वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। टैली के अंदर फर्दर कॉस्ट में अब हम बात करेंगे GSTR 3B रिटर्न की। GSTR 1 रिटर्न आपको क्लियर हो गई है, उम्मीद है। अब आज बात करेंगे GSTR 3B रिटर्न कैसे फाइल करते हैं टैली के थ्रू। बिल्कुल सिंपल है, बहुत इजी तरीके से आप GSTR 3B फाइल कर सकते हैं। ठीक, हम स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले, GST रिपोर्ट और GSTR 3B। सबसे पहले आपको जिस मंथ की या जिस क्वार्टर की आपने फाइल करनी है उस पीरियड को सिलेक्ट कर लीजिए, 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल 2021। ओके, तो ये आपका फॉर्मेट है GSTR 3B का। ओके, जिसके अंदर आपको जो देखना है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन यानी कि करेक्शन नीडेड, ये नील होना चाहिए, जैसा कि GSTR 1 में भी था। अगर इसके अंदर कुछ करेक्शन रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे आप एंटर करके उसको ठीक कर सकते हैं कि टैक्स रेट गलत है या हमने CGST HST की जगह CGST लिख दिया है। वट एवर जो भी इशू होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे वो सब एंट्रीज को एडिट करके आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आउटर सप्लाई आ रही है, कितनी है हमारी आउटर सप्लाई, 2200 टोटल, यानी कि टोटल लायबिलिटी। और यह है आपकी इनवर्ट सप्लाई, यह है 20,200 हमारी इनवर्ट सप्लाई है। ठीक है, ये IGST और CGST और HGST टैक्स है। ठीक है, आप रिटर्न फाइल करने से पहले आप इसको क्रॉस चेक जरूर कीजिए। क्रॉस चेक करने के लिए आप इसके अंदर दो व्यू आते हैं। एक तो आता है रिटर्न व्यू। रिटर्न व्यू इस तरीके से आता है कि टोटल आउटर सप्लाई कितनी है और इनवर्ट कितनी है और नेट कितना है आपका टैक्स। ठीक, और एलिजिबल ITC कितना है आपका, ये आपका आ रहा। ठीक है, आप नेचर व्यू में जाएंगे और ये आपको डिटेल में जाएंगे और डिटेल में आप ये सब चेक करेंगे कि मेरे टैक्स सेल और टैक्स मैच कर रहा है नहीं कर रहा। तो उसके लिए आपको एक बार आप P&L से ज़रूर मैच कर लीजिए कि कई बार क्या होता है कि P&L के अंदर एग्जैक्ट फिगर आती है और अगर किसी एंट्रीज में कोई दिक्कत है, अगर कोई एंट्री में दिक्कत होती है तो यहाँ शो नहीं होगी, यानी कि हमने कोई टैक्स गलत लिख लगाया या कुछ भी वट एवर इशू है तो यहाँ शो नहीं होगी। तो इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे गो टू में जाएंगे। गो टू में जाके आप P&L में जाएंगे। P&L में जाके आप इसका पीरियड भी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप सेल देखेंगे कितनी है, 2200। ओके, और वापस हम रिटर्न व्यू में जाएंगे और यहाँ पर भी हम सेल देखेंगे आपकी कितनी है, 2200, यानी कि मेरी सेल मैच है। अब हम मैच करेंगे परचेज 20,200। वापस गो टू में गए, गो टू के अंदर P&L के अंदर ये मेरी परचेज है 20,200, ये देखिए। ठीक, यानी कि मेरी सेल और परचेज दोनों मैच है, यानी कि इनवर्ट और आउटवर्ट दोनों मैच है। अब हम मैच करते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर। ठीक, वापस गो टू में गए, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटी, ड्यूटी एंड टैक्सेस, और इसके अंदर पीरियड चूज़ किया हमने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल। ठीक, अब मेरा क्या आ रहा है, ये 2143 इनपुट आ रहा है और 203 आउटपुट आ रहा है। अब मैं वहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा 203 आउटपुट आ रहा है और जो मेरी लोकल परचेज आ रही है वो आ रही है टोटल 2323। ओके, ठीक है, तो अब ये आपका 383 आपका मैच कर रहा है। मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ। गो टू में गए, बैलेंस शीट में, और यहाँ पे आप सबसे पहले पीरियड सेलेक्ट करेंगे, जिस पीरियड का आपने 3B आपने सेलेक्ट किया है। करंट लायबिलिटी, ड्यूटी एंड टैक्सेस, F12, शो ओपनिंग ट्रांजेक्शन, यस ड्यूरिंग, क्योंकि हमने ड्यूरिंग द पीरियड देखनी है हमने ट्रांजेक्शन। शो ट्रांजेक्शन, यस। कंट्रोल ए, ये देखिए आपका डेबिट कितना आ रहा है, यानी कि इनपुट कितना आ रहा है 2323 और आउटपुट आ रहा है 383। ओके, अब हमने वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पर भी देखिए
2323 एंड 383 आपका आउटपुट आ रहा है। ठीक है, यानी कि मेरा परचेज, सेल और जीएसटी तीनों चीज़ें मैच है मेरी। अब मैं इसकी रिटर्न फाइल करूँगा, वापस जाऊँगा रिटर्न व्यू के अंदर। ये मेरा रिटर्न व्यू है। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा ई रिटर्न। जब आपने रिटर्न फाइल करनी है, आप जेएसएन फाइल में आप एक्सपोर्ट करेंगे। अगर आपने देखनी है तो आप एक्सेल फाइल में आप उसको देख सकते हैं। एक्सेल फाइल के अंदर स्पेसिफाई पाथ, डी ड्राइव, रिटर्न। ठीक है, अब इसके अंदर एक एरर आएगी। ठीक, ये देखिए, ये एरर है, द GSTR 3B Excel utility given by the department does not exist. Copy the Excel utility to the export location. ठीक है, यानी कि अगर आपको XML फाइल, जो XLS फाइल है, वो आपकी अगर ये एरर देती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो फाइल है, ये GSTR 3B की एक्सेल यूटिलिटी फाइल है, वो आपके फोल्डर में पहले होनी चाहिए। अब वो कैसे होनी चाहिए ये फ़ाइल, ये क्योंकि ये फ़ाइल ऑटोमेटिक जनरेट नहीं होती। ये आपकी जो फाइल है, जो कि आपको GSTS साइट से मिलेगी, उसको पहले आपको कॉपी करना होगा। वो कैसे कॉपी करना होगा, वापिस जाते हैं इसके अंदर, एस्केप करके ओपन GST पोर्टल। ठीक, यहाँ पे डाउनलोड में जाएंगे, डाउनलोड में ऑफलाइन टूल, और ये रही आपकी GSTR 3B ऑफलाइन यूटिलिटी। ठीक, इसको आप डाउनलोड करेंगे, प्रोसीड। डाउनलोड करने के बाद ये रही आपकी एक्सेल यूटिलिटी जिप फाइल। ठीक है, इसको आप कॉपी करेंगे। ठीक, ये कॉपी कर ली, इसको आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये आपकी फाइल आ गई GSTR 3B एक्सेल यूटिलिटी वर्जन 4.7। ओके, अब वापस जाएंगे आप टैली के अंदर, टैली के अंदर जाके आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ई रिटर्न। ठीक, अभी एक और एरर आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। डी ड्राइव के अंदर रिटर्न, ये देखिए, द GSTR 3B एक्सेल यूटिलिटी सेम एरर आ रही है, गिवन बाय द डिपार्टमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि अभी आपने जो डाउनलोड की थी वो है वर्जन 4.7, इसमें जो वर्जन आ रहा है 4.6, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने टैली अपडेट नहीं किया। तो अब यहाँ पे या तो टैली अपडेट कर दीजिए, यहाँ पे फिर आप यहाँ पे 4.7 लिख के आप ये देखिए, अब एरर ख़त्म, और यहाँ पे सेंड कर देंगे। तो आपकी ये यूटिलिटी, एक्सेल यूटिलिटी जो है 3B की, वो जनरेट हो जाएगी। कुछ सेकंड लेगी जनरेट होने के लिए। अगर आपका डाटा ज़्यादा है तो हो सकता है फ्यू मिनट्स ले ले। ये आपकी GSTR 3B आपकी जनरेट हो गई। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट डिटेल आ गई सेल और परचेज की। साथ में इनकी इंस्ट्रक्शन भी है, हेल्प इंस्ट्रक्शन भी है, अगर आप उसको पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी 3B। अब हम वापिस जाते हैं टैली के अंदर। अब हमने इसकी JSON फाइल बनानी है ताकि मैं इसको अपलोड कर सकूं, यानी कि रिटर्न फाइल कर सकूं। एक्सपोर्ट में गए, ई रिटर्न के अंदर ये रही आपकी JSON ऑप्शन, JSON डाटा इंटरचेंज। ओके, पाथ वही मैं दूंगा, स्पेसिफाई पाथ, डी ड्राइव के अंदर रिटर्न। ओके, और ये मैंने एक्सपोर्ट कर दी, और ये मेरी फाइल जनरेट भी हो गई विद इन सेकेंड्स। ये रही आपकी JSON फाइल। ठीक, और ये सक्सेसफुली जनरेट हो गई है। अगर एरर होती तो पहले हमें बता देता। अब मैं जाऊँगा ओपन GST पोर्टल के अंदर, अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालूँगा।
लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड में जाऊंगा और मैं जिस पीरियड की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ उसको चूज़ करूँगा, ठीक। और सीधा उस टेबल में जाऊंगा। उस टेबल में जाके जैसे कि मैंने 2A इंस्टॉल की थी वैसे ही मैं 3B इंस्टॉल करूंगा। ये ऑलरेडी फाइल्ड है, ठीक। CB के फोल्डर में जाके उस फाइल को अटैच करूँगा और अपलोड करूँगा। जैसे कि मैंने 2A में करता था, ये चूज़ फाइल आएगी। चूज़ फाइल में मैं सीधा 3B वाली फोल्डर में जाके टेबल में जाके चूज़ फाइल में जाके उस फाइल को अपलोड करूँगा, ठीक है। अपलोड करने के बाद उसको रिफ़्रेश करूँगा सेम जैसे GSTR 1 में किया था। और ये अलग है, IFF है, पर आपको 3B के टेबल में जाना होगा, ठीक है। और रिफ़्रेश करने के बाद आपके पास डाटा सामने दिखेगा। उस डाटा को आप एक बार फिर मैच कर लीजिए। आपकी सेल, टैक्सेबल सेल और मैच कर रही है नहीं कर रही। मैच होने के बाद आप उसको रिटर्न फाइल कर दीजिए, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने ऑलरेडी GSTR 1 और GSTR 3B कैसे रिटर्न फाइल करते हैं ऑलरेडी की मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है। आप उसको भी देख सकते हैं कि आपको GSTR 3B रिटर्न कैसे फाइल करनी है। इसके बावजूद अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो और भी ला सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।